नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य की ओर में। सुनते हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का बचा हुआ भाग। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्रियां खड़ी थीं, सब आंसू भर लाईं। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में से भी आंसू निकल पड़े और कहने लगा, बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ा ने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों से राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई थी कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहुत बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च होता। अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। वह खत्ती भरा कर रही थे। नाज का भाव जो गिरा, उन्होंने अपनी 4 खत्ती बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपए बन रहे। सो उन्होंने यह सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग की है। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि सितवा तीज का विवाह न केवल सूझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा। और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेगा। जब यह चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की। ये ही ठहरी कि रख लो, जहाँ 100 नहीं 125। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है। बहुत सी टीप टॉप में कहा कि नमूद मरीजा है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपए का कुसुम्ब भेज देना, हम रैनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना। दिन कह रह गए हैं, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले, यह सब काम दौलत राम कर देगा। और भाई छोटे लाल, कल चौधरी को बुला के पूछो तो सही कि कितने कितने गाड़ी हो है। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बहीली जाएंगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा, चबीनी तो 2 दिन पहले हो जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, बहुत दिन में पकवान बुस जा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया है। और थोड़े दिन पीछे वहां से नाई साहे चिट्ठी लेके आया। उसमें 7 बान लौंडे के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जेवन हार हुई। जो जेवने नहीं आया, उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहां लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे कि वहां जाकर बंसीधर से कह के बाग में कढ़ाई चढ़वा दें। सो वहां सब सामान तैयार था। लाला ने बरातियों से कहा, लो भाई, नहा धो के पहले भोजन कर लो। रात को चबीनी बांट के फिर चल दिए और दोपहर से पहले बुलंदशहर जा पहुंचे। शहर से बेटी वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली, गाड़ी वालों से दाने भूसे पर तकरार हुई। तासे वालों और जाजकियों ने एक एक आदमी के 2-2 परोसे मांगे। जब वारद्वारी हो चुकी, तब नौसे को जनवासी में ले गए। और जब लौंडा फेरों पर से उठ के थापा पूजने गया, वहां उसने यह 4 छन कहे और एक एक छन का 1-1 रुपया लिया। छन पिरा की आइयां और छन पिरा की जोड़ा, दूसरा छन जब कहूँगा, जब ससुर देगा घोड़ा। छन पिरा की आइयां और छन पिरा की धार, अब का छन जब कहूँ, जब सासू देंगी हार। छन पिरा की आइयां और छन पिरा की बोता, धौसा लेके ब्याहने आया सर्वसुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा, 3 हुए, एक और कह दो। छन पिरा की आइयां और छन पिरा की खुरमा, तुम्हारी बेटी ऐसी रखूं जैसे आंखों में का सुरमा। 2 रात बारात वहां रही,
और विदा होकर बाराती आनंद पूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोड़िए में अर्थात विवाह वाली रात को अड़ोसन और बिरादरी की स्त्रियां इकट्ठी हुईं। सबने गाना बजाया, पैसा पैसा बेल का दिया। नाच कूद हो ही रहा था कि चौधरी की बहू ने कहा, अरे दौलत राम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली, अपने घर पड़े सोए है। उसने कहा, यहाँ क्यों नहीं आई? कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा, नहीं जी, यहाँ तो उसने किसी से आधी बात भी नहीं कही। वह बोली, उसे मैं लाओ हूँ, और 2-4 लुगाइयों को साथ ले उसके घर पहुंची और शर्मा शर्मी सोती को उठा के लाई और सबके बीच में बिठा के उससे ढोलक बजवाई। वह बेचारी गाना बजाना क्या जानी थी। ढोलकी के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहां से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया, फिर न बैठी। अब लाला सर्वसुख जी बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी लेके ढुलकते ढुलकते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान चले जाया करे थे। छोटे लाल यह कहा करे था कि लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछौना बिछाना, धोती धोना, रात को गर्म दूध करके पिलाना, यह सब काम यही करे थी। और अपनी भनेलियों से कहती कि जी यह हमारे तीर्थ हैं, हमारे कहाँ भाग जो अपने बड़ों की टहल करें। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो अपने बड़ों की टहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। जब कभी वह बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगता वह और किसी काम को कहता तो काम तो क्या करती, परंतु कहती उतना मरता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता, हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर घिसे पीठ बोझ न ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर ले थी। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी, अरे तेली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पिले, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पकड़ावेगा। और बहू हमारे पक्के बात हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, तेरा कच्चा कुनबा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती कि देखा बुढ़िया 2 जगन को छोटी बहू को कैसे चाही है। एक दिन बैठे बिठाए बड़े लाला को तप चढ़ाई, तीसरे दिन खांसी हो गई, फिर सांस हो आया। हकीम जी को बुलाया, उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सर्वसुख जी की अब रामनगर की तैयारी है, औषधि में बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला से बोले कि लाला सर्वसुख जी अब अच्छा समय है कि भगवान की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले, हकीम जी कोई ऐसी औषधि दो कि अब की बीरियां में बच जाऊं और दौलत राम और छोटे लाल का साझा बांट दूं। मैं जानू हूं कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाला बेटे पोतों की ओर देख आंसू भर लाए। उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाओगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज की दुकान पुण्य करके पुरोहित को दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई, गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतार कर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय लाला जी कहते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आईं और रोने पीटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठे हो गए, विमान बनाने की ठहरी। तासे वाले और जाज की बुलाए गए। जब कोई मोहल्ले व बिरादरी में से आता
यह कहता कि लालाजी सर्वसुखजी बड़े भाग्यवान थे, जिनके बेटे पोते मौजूद हैं, उनका तो आज खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहिब जहाँ मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर ले थे। अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज, उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया। इस काल में जितने कंगले आए सबको पाव पाव भर दाने दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे को नहला धुला तख्तों पर रख दिया और 1-2 साला ऊपर डाल दिया और जरी की झालर ऊपर लगाई। चारों ओर झंडियां लगाई गई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी। शेष दोनों में से एक को शंख, दूसरे को घंटा दिया। सुखदेही का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी में मूंछ बेचने आया था। नाना का मरना सुनते ही भागा आया। लोग बोले, साहिब देवता भी आन पहुंचा, इसके हाथ में मूर्छल दे दो, इसके हाथ में मूर्छल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट में ले पहुंचे। औरतें भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गई। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धोवन हुआ। 11वें दिन एकादशी में अचारज को बहुत माल दिया और लाला के हुलास सूंघने की चांदी की डिबिया भी दे दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी की जेवनार हुई। पक्का परोसा दिया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन से छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त रहने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे है मेरा ही मालिक करे है और यह सारी मेरे ही मालिक की कमाई है। जो चीज लाला के सामने छोटे लाल के घर दुकान से आया करे थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहु तेरा कहती, पर उसकी कौन सुने था। बहू के सिखाए में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मत्ता दबा बैठा, साझा बांटने के नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा, सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप के मरते ही फजीता हुआ। जब तक बुढ़िया बैठी है चुप ही रहो, आगे जो होगा देखी जाएगी। भगवान का दिया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली, बाप का मरना तो बड़े बेटे ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साझे में है। उसने बोली कि हैं, किसका साझा? अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैली। दौलत राम ने एक न मानी। छोटे लाल ही का खर्चा उठा। माँ को बड़े गाजे बाजे से निकाला। पहले से अच्छी बिरादरी की जेवनहार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार से नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े है, एक वकील की सलाह से तकसीम की अर्जी दे दी। हाकिम ने इस मुकदमे को पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय की रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम को पंचों का कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझ दिया कि जो तुम इसके न मानोगे और आगरे की सुध धरोगे तो बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास रही। इस पर भी दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे थे, छोटे लाल के हिस्से में आई। इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठ के गई, चलती चलती 2 खिड़कियों के किवाड़ और चौखट उतार के ले चली। जूं ही 2 बारी पहुंची, चौखट से ठोकर खाके गिरी। बोली, हे भगवान, कुत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती चली गई। उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगली कहानी उपन्यास में।